Hello to all my beautiful Aquarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So ये रीडिंग है कुंभ राशि वालों के लिए, Aquarius के लिए. सो डबल टैप करके सबसे पहले तो इस रीडिंग से अलाइन हो जाइए, क्योंकि इस रीडिंग में मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग, एनर्जी, फ्यूचर. ठीक है, और आपको कैसे व्यू कर रहा है ये पर्सन सॉरी. तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देखने वाली हूँ. सो आई होप कि आप अपनी रीडिंग देखने के लिए रेडी हो. एंड लेट अस सी कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड हाउ दे आर फीलिंग. ठीक है, आपको आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हो, कंप्लीट सेपरेशन या लेस कांटेक्ट में हो सकते हो. ठीक है, तो लेट अस से कि यहाँ पे क्या है, किस चीज़ के ऊपर वो रिग्रेट कर रहे हैं या फिर खुश हो रहे हैं, उनकी रियल एनर्जी क्या है, क्या कन्फेशन मिल सकता है उस पर्सन की तरफ से आपके लिए, आगे क्या होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है. तो जो लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको उनके लिए कार्ड्स डेफिनेटली आने वाले, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ की एनर्जी से वो कनेक्टेड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं. ठीक है, इस रीडिंग से भी और इस चैनल से भी. बाकी जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रीडिंग और चैनल दोनों से जुड़ सकते हो. बाकी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, लेट्स सी की एनर्जी क्या है आपके लिए. हम्म. ओके. मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, कुंभ राशि वालों, ये पर्सन के लिए एक ये जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डेड हो चुका था, एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, कंप्लीट. इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि अब इनको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, यहाँ से मूव ऑन करना है, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से ले ले लेना है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है. बिकॉज इस रिलेशनशिप में उतनी पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन को नहीं दिखाई दे रही थी. सी दिस कार्ड, नो नथिंगनेस. तो इस पर्सन में जो पॉसिबिलिटीज़ है ना के बराबर ही दिखाई दे रही थी. और ये रिलेशनशिप हो सकता है कि इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था, जो ये पर्सन नहीं चाहते थे. ये रिलेशनशिप में टाइम स्पेस हर चीज़ चाहते हैं अपने तरफ से, और सामने से वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं. यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन, कोई डोमिनेट नहीं करना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जो वो ये चाह रहे हैं वही चीज़ होगी. ओके. तो जब भी यहाँ पे इस पर्सन के दिल और दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, ठीक है, एंड बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है. 9 और 9 नंबर का कार्ड है. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है, मेजर रियलाइजेशन. ये रियलाइजेशन स्पिरिचुअली भी हो सकता है, ये रियलाइजेशन किसी को देख के हुआ हो सकता है, ये रियलाइजेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू हो सकता है जो इनको लाइफ में पर्सनली या करियर में मिला है. बट जो भी चीज़ है यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि अब जिस चीज़ से या अपनी फीलिंग से ये पर्सन अब ये समझ चुके हैं कि ये आपसे नहीं भाग रहे थे, ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है. एंड कंप्लीट डीप रेग्रेशन की एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. अब ये पर्सन मेच्योर हो चुके हैं, पहले ये इतने मेच्योर नहीं थे कि अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली हैंडल कर सके, सामने वाले को कमिटमेंट दे सके. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है. और ये बदलाव, ये मेच्योरिटी, ये बदलाव इस पर्सन में अचानक से आया. दिस इज नॉट समथिंग कि एकदम धीरे धीरे ये चीज़ों को समझ रहे. नो, ये सडन रियलाइजेशन इस पर्सन की एनर्जी में आया है. और अब यहाँ पे शायद ये पर्सन किसी चीज़ को लेके, या फिर हो सकता है ये दो नाव पे ये पर्सन सवार थे और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. दो नाव पे सवार इंसान कहाँ ही जाएगा अगर एक तरफ से भी गिरा तो. और ये शायद एक तरफ गिर गए हैं और एक गिरने के बाद ये पर्सन ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं. ठीक है, एक इमोशनल बर्डन पे ये पर्सन कैरी कर रहे हैं, एक इमोशनल ट्रॉमा भी ये पर्सन कैरी कर रहे हैं, या फिर इमोशनल ट्रॉमा से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जिससे ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, जिससे कि चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान आए, निकाले और संभाले इस पर्सन को इस ट्रॉमा से. ठीक है, इनको कोई बचाए, जो खाई या गड्ढे में ये पर्सन गिर गए हैं. ये पर्सन कोई हेल्थ इश्यू से भी गुजर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है. ठीक है, इनको इनका कार्मिक इनको मिल चुका है, यहाँ पे ये भी चीज़ है. और यहाँ पे ये आप देख सकते हो लेजीनेस की एनर्जी है. आई फील लाइक कि इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है. ओके, जब भी आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांगोगे तो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे यहाँ पे, और कहीं ना कहीं प्यार जरूर दिखाएंगे लेकिन कमिटमेंट ये नहीं देंगे. ऐसी एनर्जी थी इनकी. नाउ अभी अब मैं देख सकती हूँ कि इनकी एनर्जी में लवर की एनर्जी आई है. ये आपके लवर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो. एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कुछ लोगों के लिए. यहाँ पे एनर्जी आई है, तो आप दोनों वापस से लवर की एनर्जीज में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हो. आप दोनों के दिल बहुत स्लो लेवल पे मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं मिल रहा है यहाँ पे. ओके, अब दोनों ही पर्सन इतने समझदार हुए हो. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली, अगर मैं बोलूँ तो एक इंसान
मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है, और दूसरा इंसान सामने आने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। आई फील लाइक डीप डाउन अगर आप भी मूव ऑन करने की सोच रहे थे या आपने सोचा था कि आप मूव ऑन कर लोगे, और डीप डाउन एनर्जीज आपकी ये भी है कि आप इस पर्सन को भूल नहीं पाए हो। एक फाइनल एक्शन कहीं ना कहीं इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि एक फाइनल मूव, एक फाइनल आना एक पर्सन का, वो चीज़ यहाँ पे आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। अचानक से इनकी लाइफ में एंट्री का मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, बट लेट्स सी कि यहाँ पे ये पर्सन इनसिक्योर काफ़ी हो रहे हैं आपको लेके। आई थिंक आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया है लाइफ में, बहुत वर्दी, बहुत प्लेस देना, बहुत टाइम देना, बहुत इंपॉर्टेंस देना। ओके, अभी आपको लेके इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं आपकी शादी की बात तो नहीं चल रही, आपके रिश्ते की बात तो नहीं चल रही, आप किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो, आप कहीं और तो बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और के साथ कमिटमेंट तुम नहीं आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, बट ये पर्सन वो सारे इनसिक्योरिटीज से गाइस गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, ये कहीं ना कहीं आप जो है कि जो आप लोगों का लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था या लास्ट बातें हुई थी, उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब ना ये पर्सन वैसे इंसान बनना चाहते हैं जो कि ऐसे बन जाए कि आप इन पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करो। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस पर्सन को, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट टू बी ऑल दैट यू वॉन्टेड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन को आप ना बहुत अच्छे मुकाम या लेवल पे देखना चाहते हो। ठीक है, कुछ बड़ा बनता हुआ देखना चाहते हो। लास्ट कन्वर्सेशन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बातें हुई हो कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और अब वो रियलाइज़ करे और इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर कम्युनिकेशन भी हुआ है। तो वो सारी एक्सपेक्टेशन जो आप इस पर्सन से चाहते हो, वो उतना काबिल बनना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कभी भी ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो आप बातें समझाते थे पहले इस पर्सन को ना, अब वो बातें इनको अकेले में रह के समझ में आ रही है। शायद आप दोनों के बीच का सेपरेशन भी इस चीज़ के लिए ज़रूरी था, ताकि ये जो भी समझ पा रहे हैं आप अकेलेपन में, वो अब ज़रूरी है। ठीक है, देखो यहाँ डर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, आपको लेट डाउन किया है, कुछ ना कुछ उम्मीदें तोड़ी हैं। हो सकता है कि किसी से बात करते हुए ये पकड़े गए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट अब मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन आपको किसी और के लिए डिसअपॉइंट करेंगे। हो सकता है कि किसी और के लिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, बट अब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो पर्सन आपके पास आगे आगे आ सके। डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, बट यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको छोड़ने की कीमत ये पर्सन जो है कि चुका चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भारी कीमत, यहाँ पे वो चीज़ को चुका चुका चुके हो। माय गॉड, लव की भी एनर्जी आई है, लवर भी है और लव भी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक परफेक्ट मैच मेकिंग अब आप दिख रहे हो इस पर्सन को, एंड कहीं ना कहीं दे वांट टू बी इंटीमेट विथ यू। यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई सी कि ये जो कनेक्शन आपके साथ फील किया है इन्होंने, वो किसी और के साथ शायद ये इन्होंने फील नहीं किया है। स्पेशली योर टच एंड योर वॉइस, वो पर्सन ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी वॉइस, आपका टच इस पर्सन को हील करता था। वो दैट इज़ वांट टू दे वांट टू फील यू अगेन। तो यहाँ पे आपके लिए वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। ये कन्फेशन है आपके पर्सन का। आपके पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपकी आंखों को, आपकी स्माइल, आपकी वॉइस, आपके सेंट, आपके टच, दिस ऑल आर द थिंग्स दैट दिस पर्सन इज मिसिंग अ लॉट एंड लॉट। ठीक है, यहाँ पे एंड सो मेनी टाइम्स आप लोग हो सकता है कि फिजिकल कनेक्शन के थ्रू भी गए हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप एक अनकंडीशनल लव ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है। आपको कहीं ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे या फिर इस आप जब जहाँ भी रहते हो, तो आई सी दैट कि आप एक बार दिख जाओ इस पर्सन को। एंड आई सी कि डिवाइन से भी कुछ साइन और सिग्नल मिला है। ठीक है, जिससे कि ये पर्सन ने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है या फिर काम करना शुरू कर दिया है आपके लिए। चलिए, और क्या एनर्जीज है कुंभ राशि वालों के लिए, और क्या एनर्जीज है, सी। ओके, ये अपने कुछ बिहेवियर और अनप्रडिक्टेबल मूड स्विंग्स के को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट गुड एट दैट। ठीक है, तो ये चीज़, इनका बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। ये अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर ये पर्सन काम करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप में एक पर्सन जो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बहुत विक्टिम हूँ, एक विक्टिम माइंडसेट का, वो ये आपके पर्सन थे फॉर सम ऑफ यू। एनर्जीज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रीडिंग रेजोनेट हो सके। ओके 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 ओके।
मोथ इन फ्लेम की एनर्जी यहाँ बता रही है मास्टर इन सेल्फ सेक्रीफाइस, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में। अभी तो फिलहाल यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। ओके, यहाँ पे ये भी रियलाइजेशन है। एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहते हैं, टेलीपैथिकली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई फील लाइक अब एक पर्सन के लिए एक ये हो, इनके आइडल टाइप बन चुके हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल। अब आप इस पर्सन के लिए आइडल टाइप का आइडियल काइंड ऑफ पर्सन बन चुके हो, ठीक है। लेट्स से गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, कुंभ राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू शुड डू आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो किसी और पर्सन के ऊपर ट्रस्ट आपको करना नहीं है। आपको अपनी, जैसे कि अगर आप किसी और से डिस्कशन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले शुक्र की एनर्जी यानी 666 से अपनी रिलेशनशिप की खूबसूरत एनर्जी और हीलिंग को क्लेम कर लीजिएगा। ओके, यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए कि अगर आप इस रीडिंग के थ्रू इस एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, इस पर्सन का आना क्लेम करना चाहते हो, तो कि आई फील लाइक ये पर्सन डिस्टेंटली आपका वेट कर रहे हैं समवेयर अराउंड द कॉर्नर, ये एंड दिस दे वांट टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप सीरियसली। तो अगर आपको आ रहा है किसी और से डिस्कशन करने के बजाय आप जो है अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, बिकॉज योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग नो बेटर कि आपको किस पर्सन के साथ जाना चाहिए। ओके, तो आपको अपनी गट फीलिंग के ऊपर भरोसा रखना है एंड देन अकॉर्डिंगली जो है कि आपको डिसीजन मेकिंग करना है। बिकॉज आपको जब भी पर्सन ये आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो आपको भी उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलेगी, और जिस तरीके की बातें, जिस तरीके का कॉन्वर्सेशन होगा, आपको भी लगेगा ये रिलेशनशिप सेटल डाउन हो सकती है, चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं पीसफुली। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट आपको अपने इंट्यूशन का ही सहारा लेना है। ओके, तो दिस वाज योर रीडिंग एंड योर मैसेज। अगर चाहिए किसी भी टॉपिक पर रीडिंग क्लैरिटी, फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कुंभ राशि वालों, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू कि आपको आपकी लाइफ का बेस्ट मिले। बाय बाय एंड टेक केयर।